अस्सलाम वालेकुम। मिल्का.pk से मैं हूं अली जिब्रान। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो आपके इर्द-गिर्द फ्रॉड चल रहे हैं उससे मुतालिक मैं आज इसमें डिस्कस करूंगा, खासकर प्रॉपर्टी में किस तरीके के फ्रॉड्स आपके साथ होते हैं, तो वो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इसका आइडिया मुझे आया कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैं फेसबुक की एक फीड स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक टाइटल नज़र आया जिस पर लिखा हुआ था कि 47 लाख का चाय का कप। तो शेयर भी जिसने किया था वो बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए वो काम करते हैं और वजह शोहरत भी उनकी इंडिपेंडेंट उर्दू से ही वो मशहूर हुए। हसनैन जमाल उनका नाम है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इन्हें। उनकी एक वीडियो थी, ज़ाहिर है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं, इंटरेस्टिंग इश्यूज़ लेकर आते हैं, तो हम उनको देखते हैं। मेरा भी चूँकि मीडिया से कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा है, पहले काफ़ी हमने काम किया वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी टाइम गुजारा है और प्रिंट मीडिया में भी काम किया है, तो इसलिए इनसे हमारा इंटरेक्शन रहता है, तो हर तरीके से दिमाग चलता है। अब ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है वो किस तरह इसमें काम आया वो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, चाय का जो आज ज़िक्र है वो बहुत ही, आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है चाय के हवाले से, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए थे तो उसके बाद उनको चाय भी पिलाई। जब पायलट को पकड़ लिया तो उससे पूछा भाई चाय कैसी लगी, तो एक बड़ा मशहूर उनका जुमला था जो कि था टी वॉज फंटास्टिक। तो जो इस केस के अंदर जिसने 47 लाख का चाय का कप जिसको पड़ा उसके लिए तो टी वॉज फंटास्टिक नहीं होगी, लेकिन बड़ा वर्स्ट सिनारियो था। इसी से मिलता जुलता केस मेरे साथ पेश आया था, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ से, इस टाइप के स्कैम से आप बच सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये बात है आज से 4-5 महीने पहले की। हम अपनी मुख्तलिफ कैंपेन्स रन करते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो हम लीड जनरेशन होती है, हमारे लड़कों को हम लीड्स देते हैं, वो कॉल्स करते हैं, उनसे अप्रोच करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ये रेगुलर हमारे रूटीन का वर्क था। कुछ बड़े अपार्टमेंट होते हैं सेल करने के लिए, हमारे पास प्लॉट्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि हम सेल करते रहते हैं, हमारी टीम सेल करती है। कोई रात का एक टाइम था तो मेरे ऑफिस के लड़के की एक मेरे पास कॉल आई कि सर, बहुत खुश था वो कि यार मैंने एक बहुत बड़ी डील कर ली है, और वाकई वो बहुत बड़ी डील थी। एक 4-5 करोड़ का फ्लैट था, उसकी हम डील लॉक करने वाले थे, तो जिसके ऊपर कमीशन भी, इंसेंटिव भी अच्छा बनता है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इसका भी हिसाब किताब अच्छा बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा यार, कहाँ से? बोला भाई इस्लामाबाद से कोई कॉल आई है और उसने हमारा ऐड देखा है, लीड आई हुई थी, तो मैंने उसको कॉल किया। कॉल पे उसको समझ में आई ये चीज़ और वो 1 करोड़ रुपए हमें लगा रहा है, टोकन करा रहा है। तो आई वाज शॉक्ड कि यार इसने ना चीज़ें मालूम की ज़्यादा। अच्छा, वो बच्चा नया था, इंटर्नी टाइप का था, तो उसने कहा मैं आपको नंबर देता हूँ जिब्रान भाई, आप उसको टैकल कर लीजिए। ठीक है, तो जब मैंने उसको कॉल किया तो लहजे से, ज़ाहिर है हर रीजन की अपनी अपनी ज़बान के बात करने का अंदाज़ होता है, लहजे से मुझे ऐसा शक हुआ कि नहीं यार ये तो मुझे कोई कराची वाला ही लग रहा है। और ज़ाहिर है एक एक्सेंट होता है उर्दू बोलने का हर रीजन का, जैसे पंजाब का अगर कोई बंदा उर्दू बोलेगा तो हमें पता लग जाता है कि ये पंजाब, इसका बैकग्राउंड पंजाब का, लेकिन वो उर्दू बोल रहा है। वो खुद को इस्लामाबाद का शो करवा रहा था और किसी मेजर साहब या कर्नल का जिक्र कर रहा था कि मेजर साहब या जनरल साहब, मुझे याद नहीं है फ़िलहाल अभी, कि भाई उन्होंने मुझे कहा है कि प्लॉट के अंदर हमें, या सॉरी फ्लैट के अंदर हमें पैसा लगाना है, कुछ ऐसे इनकम है जो हमारे ऊपर से आई हुई है, तो हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं उसको पार्क कर दें, ब्लैक का पैसा। हमने कहा यार काफ़ी लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि भाई हमारे पास काफ़ी अमाउंट है, वो हमें पार्क करना है, तो वो प्रॉपर्टी में लगाते ही है, रेगुलर प्रैक्टिस है, लोग करते हैं इस तरीके से। ये हमारे लिए रेगुलर सी चीज़ थी, हमने कहा ठीक है। तो अच्छा, मुझे शॉकिंग कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में इसलिए खटक रही थी। एक तो उसका एक्सेंट मुझे बता रहा था, सेकंड उसका जो वो एक कनेक्शन बता रहा था कि मुझे ये हूँ, मैं इसका ये बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, उसका पीए बात कर रहा हूँ, और ये है कि भाई मैं आपको ये डील करवा दूँगा, मैं इससे डील करता रहता हूँ काफ़ी ज़्यादा, वो डील पैसा लगाते रहते हैं, तो मैं आपके साथ डील कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इसमें से कुछ अमाउंट चाहिए होगा क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी लेनी है, उसके पैसे देने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा ठीक है, आपका जो कमीशन बनेगा हम आपको दे देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतना अमाउंट आपको, सर्टेन अमाउंट आपको मिल जाएगा, तो लेकिन जब तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते ये हम आपको नहीं दे सकते, जो कि रूल है। तो उसने कहा ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं कल परसों आपको पैसे लगा दूंगा। ये सब बात होके ख़त्म हो गई। अगले दिन उसकी फिर कॉल आई कि भाई वो बॉस बोल रहे हैं कि वो अमेरिका फलाने जगह के लिए निकल रहे हैं, तो भाई तुम सारे मामला देख लो, और ये है कि मैं आज उनसे कोशिश करके पैसा लगवा देता हूँ, आपको पैसा मिल जाएगा, और मैं आपको अकाउंट नंबर वगैरह भेज रहा हूँ, इन अकाउंट्स के ऊपर आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए जो मेरा अमाउंट बनता है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे डिटेल्स भेज दीजिए। उसका था और उसकी वाइफ़ का था। उसने चेक के भी पिक्चर्स भेजी, अपनी एनआईसी की भी पिक्चर भेजी, उसने अपनी वाइफ़ की एनआईसी की पिक्चर नहीं भेजी थी, अपनी वाइफ़ का और ख़ुद का चेक की पिक्चर्स भेजी, जिस पे एड्रेस जो था वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का वहाँ पे शो हो रहा था, मेंशन हो रहा था। ये सेकंड चीज़ थी जो मुझे खटक रही थी कि यार ये इस्लामाबाद का बंदा
खुद को शो करवा रहा है, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के एक बैंक का, निजी बैंक का जो है वो मुझे चेक दे रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या कहाँ तक कहानी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक है, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें चलती हैं कि यार ये कोई फ्रॉड तो नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ वगैरह दे दे के हम लोग इतने आदी यूज टू हो चुके थे कि हम हर चीज़ को शक की निगाह से लाजमी देख। तो हमने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं आपका, ये हम भेज देंगे आपको अमाउंट। उसके बाद जनाब अगला दिन उसने कहा कि हम लोग कैश अलग कर रहे हैं, हम जितना भी पैसा होगा कैश में होगा, हम कैश डिपॉजिट कराएंगे, उसकी स्लिप मैं आपको भेज दूंगा, वो इंशाल्लाह हम कल कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप जैसा बोले। तो लेकिन वो साथ साथ इंटरनी लड़के को अप्रोच करके वो असरार कर रहा था कि वो उसको अमाउंट दे देंगे, अश्योर करवा रहा था कि भाई मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, ये वो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े यहाँ के जो भेरिया टाउन के बड़े बिल्डर्स हैं, रेनाउंड बिल्डर, उनके भी नाम ले रहा था कि हमने उनके साथ भी काम किया है और हम उनके साथ काम करते रहते हैं, ब्ला ब्ला, इस टाइप की ना, थोड़ा इम्प्रेशन देने के लिए, कोई अपने आप को अच्छा शो कराने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए वो हम तक ये सारी चीज़ें कर रहा था। बहरहाल मैंने उसका एनआईसी देखा, जब एनआईसी देखा तो एड्रेस उसका मलीर का था। मैंने कहा चलो कुछ प्रूफ दे दो भाई, आप लेने वाले हो। अच्छा, मुझे 2-4 चीज़ें और खटक रही थी कि यार ना इसने कंप्लीशन पूछी कब है, अब स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है, किस फ्लोर पे मिल रहा है, पार्किंग है नहीं है, जो बेसिक सवाल होते हैं नेसेसरी वाली, वो चीज़ उसने कुछ पूछा ही नहीं और उसने बोला मैं डन कर रहा हूँ। इसमें ज़ाहिर है 1 करोड़ की एक अमाउंट आनी थी, तो एक पूरा एक साइकिल इन्वॉल्व होता है इसके अंदर कि यार एक अमाउंट आनी है, किसके नाम पे ये ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, ये अभी सब चीज़ें हवा में चल रही थी। यानी उसने कुछ, हमने एनआईसी वगैरह तो दे दिए थे, उसने बोला मेरे नाम पे करा देना, ये वो फलाना, वो हम जनरल साहब या कर्नल साहब जो भी होंगे हम उनको वो मेरे नाम पे कराते हैं, क्योंकि वो खुद शो नहीं कराते, मैं उनका फ्रंट मैन, उसने अपना शो करा हुआ था। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसा आप बोले, हमें तो एक लीगल वे से पैसा आएगा, आप पैसा भेज रहे हैं, हम आपको पैसा ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर। तो ये एक साइकिल थी। अगला दिन आया जिस दिन उसको पैसे लगाने थे। उसने कहा मैं दोपहर में लगा दूंगा। दोपहर में मैंने कहा ठीक है, हम सब वेट कर रहे हैं, हमने कहा पैसा आएगा, पैसा आएगा। 1 बज गया, 2 बज गए, फिर राब्ता हुआ, हाँ बस हम पैसे गिन रहे हैं और पहुँचाने वाले हैं। 3 बज गए, 4 बज गए। मैंने कहा भाई कितने पैसा गिन रहे हो, क्या है 1 करोड़ रुपये मशीनों पे लगाओगे, वो कोई वो थोड़ी कहीं किसी के सरकारी उसमें आपने छापा मारा और बस निकले जा रहे हैं नोट, आप मशीनें लगाए हुए गिन रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, वो बॉस को जाना था तो वो उसकी भी पैकिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो वो बॉस जो है ना, वो हम कैश जो है ना वो जमा कराते हुए निकल जाएंगे, हम आपको स्लिप भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जनाब उस बंदे का मेरे पास कैश की भी पिक्चर्स आई, जो कि मुझे स्क्रीनशॉट्स लग रहे थे, वो कहीं से कैप्चर किए हुए स्क्रीनशॉट होते हैं, अक्सर स्टेटस पे लोग लगा देते हैं टिकटॉक वाले, तो वो कैश वैश बिखरा होता है, तो उसने वो मुझे भेजी और उसके साथ एक कार की चाबी भी दी कि भाई और मतलब पक्का होता रहे, मजबूत केस बनता रहे। उसके बाद इसका कोई 5 बजने में 5 मिनट थे गालिबन, तो उसका मेरे पास स्लिप का प्रॉपर ऑफिशियल बैंक का जो डिपॉजिट स्लिप होती है, आज की डेट के साथ, यानी उस वक्त की जो भी डेट थी वो डेट के साथ स्टैम्प हुआ हुआ, जैसे कंप्यूटराइज एक प्रिंट निकलता है, जो आप में से बैंक के मामला देखते होंगे उनको पता होगा, जो पाकिस्तान में चलता है ज़्यादातर। तो वो एक बैंक की मशीन से निकली हुई, जिसके ऊपर प्रिंट थी सारी डेट और किस ब्रांच से, किस बैंक के, और मैनेजर के साइन, और सब एक्यूरेट, और वही 1 करोड़ रुपये की रकम। मैंने कहा यार ये तो चलो अच्छा केस बन गया, लेकिन अब मसला ये आ रहा था, हम उसको वेरीफाई नहीं करवा पा रहे थे। वो जैसे ही भेजा उसने अगले ही मुतालबा किया भाई मुझे मेरे पैसे भेजो। मैंने कहा भाई 1 करोड़ की रकम है, पहले मुझे वेरीफाई करने दो, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, आप अगर यहीं हो, आपका एड्रेस मलिर का आ रहा है, आप किसी बंदे को भी भेज दो मुझे यहाँ पे, आप देख लो हमारा ऑफिस वगैरह सब चीज़ें, आप देख लेना इस चीज़ को। नहीं नहीं, आप मुझे पैसे भेजें ये वो। मैंने कहा भाई सब्र करो, ऐसे नहीं भेज सकता मैं। तो उसने कहा ठीक है, आप वेरीफाई कर लें, कोई मसला नहीं है। अब चूंकि हमारे बड़ी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो बैंक वाले थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा फेवर दे देते। तो यहाँ से हमारा बंदा गया जो अकाउंटेंट, हमने कहा यार देखो 4:30 बजे या 4 बजे से हमने गालिबन उसको बिठा दिया था कि देखो जब गिरें पैसे तो बताना। तो भाई 5:30 हो गए, पैसे नहीं है, 6 बज गए, पैसे नहीं है, 6:30 हो गए, पैसे नहीं है, बैंक का भी स्टाफ रुका हुआ है, मैनेजर रुका हुआ है, हमारा बंदा रुका हुआ है। तो मैंने उसको जब ज़्यादा शोर किया, मैंने कहा यार आपका पैसे ही नहीं आ रहे, मैं आपको कैसे पैसे भेजूँ। तो बोले शायद मुमकिन है कल आ जाएँ आपके पास, सुबह आ जाएंगे, मैंने बैंक के मैनेजर से बात की है। उस बंदे ने हमें बताया, जिसने हमें स्लिप भेजी थी। मैंने कहा ठीक है, जब आप सुबह आ जाएंगे पैसे, तो मैं सुबह पहले ही फुर्सत में आपको, जैसे मेरे पास मेरा बंदा ओके कर देगा भाई पैसे गिर गए, मैं आपको पैसे दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने ये करके लाइन काट दी। अब रात की कोई 1-1:30 बजे मेरे इंटर्नी का मेरे पास फ़ोन आया, वो बोल रहा है कि बॉस ऐसा ऐसा सीन हो गया, वो तो मुझे फ़ोन करके धमकियां दे रहा है कि तुम लोग फ्रॉड कर रहे हो मेरे साथ, और 1 करोड़ रुपये मुझे वापस करो मेरे, और मैं तुम पे केस कर दूंगा, और ये वो, तुम मुझे ना पैसे नहीं दे रहे मेरे जो बनता है, यानी जो उसका कमीशन था वो नहीं दे रहे। मैंने कहा अच्छा तुम रहने दो, मैं उससे बात करता हूँ। अब मैंने बात की तो वो
बात से लग रहा था कि वो अपने या तो हम पे भरम डालना चाह रहा था या डराना चाह रहा था, डरा धमका के वो हमसे पैसे लेना चाह रहा था। मैंने कहा भाई मैं ऐसे तो नहीं दूंगा आपको पैसे। तो वो थोड़ा सा बदमाशी करने लगा। बदमाशी से मुराद मुझे ऐसा लगा कि वो ड्रिंक भी किया हुआ, शायद मुझे ऐसा फील हुआ। तो मैंने कहा भाई आप जितना ज़ोर लगा लो तुम्हें पैसे तो नहीं मिलने वाले जब तक मेरे पास पैसे की कंफर्मेशन नहीं आएगी। उसने एक मुझे फेक मैसेज भी भेज दिया था कि देखो मेरे पास ये ट्रांजैक्शन गिर गई है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो ये वो। मैंने कहा भाई आप में जितना ज़ोर है ना आप लगा लो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी मीडिया में रहते हुए ताल्लुकात भी बने और ज़ाहिर है मैं राइट पे भी था। ताल्लुकात बात की बात है, अब ये बिज़नेस का रूल है, जब पैसे आएंगे तो ही आपको मिलेंगे। अब नहीं है पैसे मैं आपको अपनी जेब से थोड़ी दे सकता। वो क्लियर एक मुझे सिम्टम्स आ रहे थे कि ये कोई ना कोई फ्रॉड चल रहा है। कोई आधे घंटे बात हुई, बहुत तल्ख़ कलामी की उसने, उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा बदमाशी बदतमीज़ी हुई। फिर मैंने उसको थोड़े से अपने समझाया कि अपने तरीके से भाई कि बदमाश हो गया आप अपने लिए, लेकिन फिर मैं जब हम लोग अपनी उस पर आते हैं तो फिर समझाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। तो बहरहाल उसको अपने तरीके से मैंने समझाया बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा कि वो इंशाल्लाह 10 बार सोचेगा अब कि किसके साथ क्या करना है। तो बोला नहीं नहीं सुबह आएंगे, हाँ बस तुम सुबह मुझे पैसे दे देना, सुबह आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सुबह हो गई और वो सुबह और आज की इतनी मल्टीपल सुबहें हो चुकी हैं और अभी तक कोई एक ढीला भी नहीं गिरा हमारे अकाउंट के अंदर। और इतना परफेक्ट क्राइम था ये कि अगर कोई आम बंदा भी उस पूरी डिपॉजिट स्लिप थी वो, तो डिपॉजिट स्लिप थी, डिपॉजिट स्लिप के ऊपर प्रॉपर बैंक की स्टैंप वगैरह सब जेन्युइन ओरिजिनल लगी हुई थी। कोई भी नहीं पकड़ सकता था जब तक उसका प्रॉपर फॉरेंसिक नहीं होता, तब तक कोई बंदा नहीं पकड़ सकता था कि ये किसी भी तरीके से ये फेक डिपॉजिट स्लिप है। यानी इतना पक्का, या तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बैंक का भी अंदर इन्वॉल्व होगा। अच्छा, जो मैंने शुरू में आपसे एक वीडियो का जिक्र किया था कि 47 लाख की चाय, उसमें कुछ एक की फीचर्स थे जो उसने बताए थे कि भाई आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी और वो ये थी कि आपने उसकी टाइमिंग नोट करनी की, क्योंकि वो जब भी वो अपनी जो स्टोरी सुना रहे थे साहब, वो हमेशा टाइमिंग बता रहे थे कि भाई वो 4, साढ़े 4 से 5, साढ़े 4 से 5 या 5 के बाद वो मुलाकात करता था बंदा। तो उनको एक 47 लाख का पे ऑर्डर दिया जो कि बाद में जाली निकला, ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल उनकी तो गाड़ी चली गई थी, वो बिक गई गाड़ी के साथ, एक फ्रॉड हुआ था उनका। लेकिन आपने इन चीज़ों का देखें, एक तो आंखें नहीं बंद कर लेनी होती, ठीक है, कि बस बहुत ज़्यादा पैसा दिख गया तो लालच, इंसान है दिल में आती हैं चीज़ें, लेकिन आपने अपना होशो-हवास से काम लेना होता है। और अगर चलें, वो तो एक अपार्टमेंट था, नहीं जाती किसी के पास चीज़, हमारी अपनी चीज़ थी वो, लेकिन उसके बदले में जो उसको वो कमीशन देने वाला था, ज़ाहिर है ज़्यादा ही अमाउंट था वो, अगर वो मैं दे देता तो वो तो मेरे साथ फ्रॉड हो जाता, मैं उसको नहीं पकड़ सकता था। बहरहाल उसके बाद जो मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी, मैंने एफआईए में भी उसका जो है वो मैंने करवा दिया था। हमारे ऑफिस वालों ने एफआईए में भी उसकी एफआईआर दर्ज करा दी थी। एफआईए के बाद और दीगर जो इदारे होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्कैम्स पकड़ते हैं, उनको हमने बैंक को दिया, हेड ऑफिस को दिया, स्टेट बैंक को, उसकी सारी डिटेल जो थी वो हमने फॉरवर्ड कर दी थी। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने भी बहुत मोहतात रहना है। हालात बहुत ही आउट चल रहे हैं, ख़राब चल रहे हैं, हर बंदा गलत गलत तरीके से भी कमाने की सोच रहा है। भाई थोड़ा कमा लो, हलाल का कमा लो, सच बोल के ठीक काम करके कमा लो। ये पैसा अगर वो ले भी लेता, ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला था। आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, अगर इस टाइप का पैसा आएगा तो निकल भी ऐसी जाता है। और ये रियलिटी है, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो मिनटों में बिलीनियर बनते हैं और मिनटों में उनके सुबह क्या होती है, रात क्या होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। भाई इन चीज़ों से आपने बचना है। ये एक स्कैम मेरे साथ होते होते रह गया। मेरा पूरा स्टाफ, पूरा ऑफिस हिल गया था कि ये हुआ क्या, क्योंकि इतनी रियल चीज़ें थी, इतनी चीज़ें ऑथेंटिक थी कि कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता है जब तक उसका प्रॉपर फोरेंसिक ना हो। तो बहरहाल ये स्टोरी आपके साथ शेयर करनी थी, ताकि ये स्टोरी शेयर इसलिए की जाती है ताकि आप किसी इस टाइप की चीज़ों का शिकार ना हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके या आपके चाहने वालों के साथ इस टाइप का कोई फ्रॉड ना हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी और नई नेक्स्ट वीडियो में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।